નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પહેલા સેમેસ્ટરમાં પાઠ 3 આ પાઠનું નામ છે કુત્તે કી વફાદારી। આ પાઠના ગલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 7મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પહેલા સેમેસ્ટરમાં ગલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાઠ 3 આ પાઠનું નામ છે કુત્તે કી વફાદારી। તેમનો પ્રકાર છે કહાની। पहलो प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहलो प्रश्न है प्रश्न 1 नो पहलो, पाटण कहाँ है? तो जवाब में आवशे ऑप्शन सी, उत्तर गुजरात में। बीजो प्रश्न, बंजारा सामान ढोने के लिए ऊंट का उपयोग करता था। तीजो प्रश्न, बंजारे का कुत्ता कैसा था? वफादार। चौथो प्रश्न, उधार लिए हुए रुपयों पर क्या देना पड़ता है? तो जवाब में आवशे ऑप्शन सी, सूद। पांचमो प्रश्न, चोरों ने चोरी का माल कहाँ गाड़ा था? जंगल में। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली, कुत्ता रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। बीजू, बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से खुश था। तीजू, अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ गिरवी रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ। चौथू, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला। पांचवों, कुत्ते को अपनी ओर आते देखकर लाखा ने सोचा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहलू वाक्य, लोग बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे क्योंकि। जवाब में आवशे ऑप्शन ब, वह लाखों का व्यापार करता था। त्यार पछी बीजू, बंजारे को रुपयों की जरूरत पड़ी क्योंकि। जवाब में आवशे ऑप्शन ब, उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था। तीजू, बंजारा अपने कुत्ते से खुश था क्योंकि वह बड़ा वफादार था। चौथो वाक्य, सेठ के द्वारा मुक्त होने के बाद कुत्ता जल्दी जल्दी भागने लगा क्योंकि। जवाब में आवशे ऑप्शन ब, उसे अपने मालिक से मिलना था। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो प्रश्न, समाधि क्यों बनाई जाती है? जवाब, किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए समाधि बनाई जाती है। बीजो प्रश्न, राधनपुर कहाँ है? राधनपुर उत्तर गुजरात के पाटन जिले में है। तीजो प्रश्न, पुराने जमाने में बंजारे क्या करते थे? बंजारे व्यापार के लिए माल सामान ले जाने का काम करते थे। चौथो प्रश्न, चोरों का पीछा करके कुत्ते ने क्या देख लिया? जवाब, कुत्ते ने देख लिया कि सेठ की दुकान से चुराया हुआ सामान उन्होंने कहाँ गाड़ा है। पांचवो प्रश्न, सेठ हक्का बक्का क्यों रह गया? जवाब, क्योंकि कुत्ते ने भौंक भौंक कर उन्हें बता दिया कि लुटेरे उनकी दुकान तोड़कर माल उठा ले गए हैं। छठो प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? सेठ ने जमानत के रूप में अपने पास रखे हुए लाखा के कुले ने चुराया हुआ माल ढूंढकर उसका अपने पास रखे हुए लाखा के कुत्ते ने चुराया हुआ माल ढूंढकर उसका कर्जा उतार दिया। सातवां प्रश्न, लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि क्यों बनवाई? लाखा ने कुत्ते की समाधि बनवाकर उसके प्रति किए गए अपने अपराध का प्रायश्चित किया। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न, बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी क्यों रखा? बंजारा सेठ के रुपये उधार मांगने गया था। सेठ रुपये देने को तैयार थे परंतु वह रुपयों के बदले लाखा से कुछ गिरवी रखवाना चाहते थे। बंजारे के पास उस समय फूटी कौड़ी भी नहीं थी। सेठ ने लाखा से उसके कुत्ते को जमानत के रूप में रखने के लिए कहा।
बंजारे को दुख तो बहुत हुआ, परंतु सेठ की बात मानने के लिए सिवा कोई चारा नहीं था। इसीलिए बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवे रखा। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भोग भोग कर उन्हें दूर भगा देता था। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों को पीछा किया। चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहां चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा माल मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त किया। चौथो प्रश्न, लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार क्यों किया? कुत्ते की वफादारी से खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। कुत्ता अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भाग रहा था। लाखा सेठ से उधार लिए हुए रुपये सेठ को लौटाने के लिए उसी रास्ते में आ रहा था। उसने कुत्ते को देखा तो सोचा कि कुत्ता सेठ के यहाँ से भागकर आ रहा है। अब वह सेठ को क्या मुंह दिखाएंगे, इसीलिए क्रोध में आकर लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार किया। ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન, सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था? सेठ ने लाखा के कुत्ते के गले में बंधी चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। मेरी दुकान से चोरी किए गए माल सामान को उसने वापस दिला दिया है, इसलिए मैं खुश होकर इसे मुक्त करता हूँ। छठो प्रश्न, चिट्ठी पढ़कर बंजारे पर क्या असर हुआ? जवाब, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर उस पर लाठी से प्रहार किया था। उससे कुत्ता मर गया। बाद में लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी पढ़ी। इससे लाखा को सच्चाई का पता चला। चिट्ठी पढ़कर लाखा हक्का बक्का रह गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। सातवां प्रश्न, कुत्ते की वफादारी इस कहानी के लिए अन्य शीर्षक दीजिए। तो चालो જોઈએ शीर्षक, एक कुत्ते की समाधि। बीजू, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। त्रीजू, जल्दबाजी का परिणाम। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, निम्नलिखित पात्रों की जानकारी संक्षेप में दीजिए। पहलो छे लाखा। लाखा एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांव का सामान लाद कर शहर ले जाता था और शहर से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव में लाता था। इस प्रकार उसका लाखों का व्यापार था। इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। ત્યાર પછી બીજું પાત્ર છે सेठ। सेठ राधनपुर का रहने वाला था। वह दूसरों की वस्तु गिरवी रखकर उन्हें ब्याज पर धन देता था। सेठ ने लाखा का कुत्ता गिरवी रखकर उन्हें ब्याज पर धन देता था। सेठ दिल का अच्छा था और गुण की कीमत करना जानता था। लाखा के कुत्ते की वफादारी से खुश होकर उसे मुक्त कर दिया और लाखा का कर्ज भी माफ कर दिया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू छे हृदय हिला देना, तो तेनो अर्थ है हृदय को द्रवित कर देना। वाक्य, शहीदों की कहानियां हमारे हृदय हिला देती है। बीजू, मार खा जाना, तो तेनो अर्थ है नुकसान होना। वाक्य, सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। त्रीजो, फूटी कोड़ी न होना, तो तेनो अर्थ है बहुत गरीब होना। वाक्य, लड़की के पास कपड़े खरीदने के लिए फूटी कोड़ी भी नहीं थी। चौथो, कोई चारा न होना, तो तेनो अर्थ से कोई रास्ता न होना। वाक्य, लाखा के पास और कोई चारा नहीं था। पांचमू, डाका डालना, तो तेनो अर्थ से चोरी करना। वाक्य,
अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने सेठ के घर डाका डाला। छठू, 9 2 11 होना तो तेनो अर्थ से भाग जाना। वाक्य, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। सातमो, हक्का बक्का रह जाना तो तेनो अर्थ से चकित होना। वाक्य, बच्चों को संस्कृत बोलते देख सभी हक्के बक्के रह गए। आठमों छे, फूट फूट कर रोना तो तेनो अर्थ से बहुत ज्यादा रोना। जवाब, वाक्य, बेटे के मरने की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगे। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8, નિમ્નલિખિત કહાવત का अर्थ लिखिए। પેલું છે, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आ कहावत છે તેનો अर्थ છે नुकसान हो जाने के बाद अर्थात समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9, નિમ્નલિખિત શબ્દો को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તેમને આપણે શબ્દકોશ પ્રમાણે લખીએ તો આ પ્રમાણે આવશે। આશ્ચર્ય, इसीलिए, लुटेरा, वफादार, वापस અને सुंदर। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 10, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उचित खाने में लिखिए। तो ચાલો જોઈએ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા અને જાતિવાચક સંજ્ઞા। તો આ પ્રમાણે આપણે શબ્દો લખવાના છે। તો વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા તો તેમાં આવશે ભારત, હિમાલય, વીર સાવરકર, નર્મદા, નીમ અને ગિરનાર। ત્યાર પછી જાતિવાચક સંજ્ઞા તો તેમાં શબ્દો આવશે નદી, સૈનિક, પર્વત, છાત્ર અને ગાય। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो ચાલો જોઈએ राजा, राणी, ग्वाला, ग्वालिन, अभिनेता, अभिनेत्री, शेर, शेरनी, सोनार, सुनारिन, ऊंट, ऊंटनी, लुटेरा, लुटेरिन, बंजारा, बंजारिन, सेठ, सेठानी, नाग, नागिन, शिक्षक, शिक्षिका, शिष्य, शिष्या, घोड़ा, घोड़ी, कुत्ता, कुतिया। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી તેમાં પહેલા સેમેસ્ટરમાં ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાઠ 3 તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। આગળના પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 4ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।